यं ब्रह्मवेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोत्कते कारणमीश्वरां मे तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज मैं आपके सामने कुशग्रहणी अमावस्या, कुशोत्पाटिनी अमावस्या भी जिसको कहा जाता है, उसके विषय में थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूँ। कुशोत्पाटिनी अर्थात आज के दिन, इस अमावस्या के दिन निकाला हुआ कुश, जो कि पवित्र माना जाता है, 1 वर्ष तक पूजा पाठ, श्राद्ध, तर्पण इत्यादि में प्रयोग में लाने योग्य माना जाता है आज का निकाला हुआ कुश। और अन्य अमावस्याओं में निकाला हुआ कुश का महत्व 1 माह तक माना जाता है, अर्थात वह 1 माह तक के लिए ही पूजा पाठ में उपयुक्त माना जाता है। लेकिन इस कुशग्रहणी अमावस्या के दिन निकाला हुआ कुश 1 वर्ष तक पूजा पाठ इत्यादि में प्रयोग किया जाता है। और हमारे वहाँ तो शुभ से लेकर के अशुभ कार्य जो भी हो, प्रत्येक कार्यों में कुश का अत्यधिक महत्व है। पूजा काले सर्वदेवा कुश हस्तो भवेत शुचि। क्या कहते कि पूजा काले सर्वदा, अर्थात पूजा काल में समस्त देवों की, अर्थात किसी भी देवता की पूजा के समय कुश हस्ते, कुश को हाथ में ग्रहण करने से ही शुद्धता मिलती है, शुद्धता होती है। बगैर कुश के शुद्धता नहीं आती है। कुशेन रहिता पूजा विफला कथिता मया। और कुश से रहित पूजा हमारे शास्त्र कह रहे हैं कि विफल मानी जाती है। इसलिए कुश अत्यंत महत्वपूर्ण है। और कुश कैसी होनी चाहिए? पवित्र होनी चाहिए। हमारे पूजा पाठ, संध्या बंदन इत्यादि में भी कहा जाता है कि कुश का आसन हो, उस पर बैठ करके आप संध्या बंदन, पूजा पाठ, जब तक जो भी करेंगे, आपको शुद्ध माना जाएगा और आपको वह पूजा पाठ में सफलता मिलेगी। पूजा पाठ, संध्या बंधन इत्यादि करते समय हाथ में अनामिका अंगुली में पवित्री धारण करके कुश की पवित्री बनाए और उसको ग्रहण करें। उससे संध्या बंधन करने से उस पूजा, उस जप, उस गायत्री मंत्र जप इत्यादि मंत्रों का जप सफल माना जाता है, शुद्ध माना जाता है। श्राद्ध में बगैर कुश के प्रयोग के पूर्ण नहीं माना जाता है। और उसी प्रकार पूजा पाठ, कोई भी पूजा पाठ हो, चाहे संस्कार संबंधित पूजा पाठ, विवाह, यज्ञोपवीत, नामकर्म इत्यादि जो भी संस्कार हो, या फिर चाहे अनुष्ठानिक पूजा, चाहे आपके कोई यज्ञ अनुष्ठान करवा रहे हो, नवग्रह पूजन करवा रहे हो, पार्थिव पूजन इत्यादि करवा रहे हो, तो उसमें भी कुश का अत्यधिक महत्व है। इसलिए कुश सर्वत्र पवित्र माना जाता है। और कुश भगवान श्री हरि के रोम से उत्पन्न हुआ, ऐसा माना गया है। गरुड़ पुराण में भी वर्णन है और अन्य शास्त्रों में भी आया है। कहते हैं कि कुशाग्रे वसति रुद्रो, अर्थात कुश के अग्रभाग में भगवान रुद्र का वास होता है। कुश मध्य तो केशव, और कुश के मध्य भाग में भगवान श्री हरि केशव का वास होता है। कुश मूले बसे ब्रह्म, और कुश के मूल में, कुश के जड़ में भगवान ब्रह्मा, जो कि सृष्टि के रचनाकार कहे जाते हैं, उनका वास होता है। कुशान में देही मेदिनी, अर्थात कुश सर्वत्र और पूर्ण रूप से, अर्थात मूल से लेकर के, तनों से लेकर के पत्तों तक पवित्र माना गया है कुश को। गरुड़ पुराण में भी इसका वर्णन आया है। तो यह कुशोत्पाटनी अमावस्या, आज के दिन कुश निकालना चाहिए। समस्त ब्राह्मण बंधु व अन्य सनातनी भाई बंधु आज कुश निकालते हैं। इस कुश को निकाल करके साफ सुथरा करके अपने घर में रख देते हैं। कहते हैं कि कुश को घर में रखने से धन संपदा का वास होता है, समृद्धि का वास होता है, और नाना प्रकार की मनोकामनाओं को भी पूर्ण करने में कुश का प्रयोग किया जाता है।
कुश को लाल वस्त्र में लपेट करके आप अपने घर में रख दीजिए, किसी पवित्र स्थान पर रख दीजिए और उसको नित्य गंधादि से उसकी पूजा करिए। आपके घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी, हमेशा आपके घर में लक्ष्मी का आवागमन बना रहेगा, आपके घर में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी। उसी प्रकार असाध्य से असाध्य रोग अगर किसी व्यक्ति को हो जाता है या आपके किसी परिचित को हो गया है, समाधान नहीं मिल रहा है, नाना प्रकार के डॉक्टरों के पास जाना पड़ रहा है, अन्य अन्य उपाय करके कोई लाभ नहीं मिल रहा है, तो हमारे शास्त्रों में, हमारी सनातनी पद्धतियों में उसका एक ऐसा उपाय है जो कहते कि असाध्य से असाध्य रोगों को भी ठीक कर सकता है। उसके लिए करना क्या है, उसके लिए थोड़ा सा कुश लीजिए, कुश को एक पात्र में रख करके उसमें जल भर दीजिए और उस जल से भगवान शंकर का अभिषेक करिए। उस अभिषेक से असाध्य बीमारी भी दूर हो सकती है, ऐसा शास्त्रों में वर्णित है और ऐसा प्रयोग किया जा चुका है, जिस पर हम सफलता प्राप्त कर चुके हैं। इसके अलावा कुश को अन्य कार्यों में भी प्रयुक्त किया जाता है, इसलिए कुश हमेशा शुद्ध माना जाता है। आप यज्ञ अनुष्ठान कुछ भी करते हैं उसमें भी कहते कि अनंत कुश ब्रह्मार्थात अनंत कुशों से, असंख्य कुशों से निर्मित ब्रह्मा का निर्माण किया जाता है, जिसको कलश में स्थापित कराया जाता है। कहीं कहीं पर अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं, लेकिन वैदिक मत में कहीं पर यह भी वर्णन है कि अनंत कुश अर्थात अनेक कुशों से निर्मित कुश ब्रह्मा का निर्माण करके उसको कलश में स्थापित किया जाता है और वही कलश साक्षी माना जाता है उस यज्ञ अनुष्ठान का। तो इसलिए कुश सर्वत्र पूज्य है। आप श्राद्ध करते हैं, श्राद्ध में बिना कुश के कुछ भी नहीं हो सकता है। अब श्राद्ध में कुश ब्रह्मा बनाते हैं, अब तर्पण करते हैं, कुश की पवित्री बना करके अनामिका में अंगुली में धारण करते हैं और कुश की पवित्री से ही पितरों को, देवताओं को, ऋषियों को जल प्रदान किया जाता है और कुश से ही कुश से ही कुश ब्राह्मण बना करके उसमें पितरों का आवाहन किया जाता है, उनका पूजन करके उनको पिंडादि प्रदान किए जाते हैं। पिंड निर्माण में भी कुश की पवित्र अनामिका अंगुली में धारण करके पिंड का निर्माण किया जाता है और उसी से पिंड का दान किया, अर्थात कुश के बिना कुछ भी संभव नहीं है। पूजा पाठ में संकल्प के समय आप कुश का प्रयोग करते हैं। कहीं कहीं मान्यता ये है कि पूजा पाठ के समय भी अनामिका अंगुली में पवित्री धारण करनी चाहिए। संध्या बंधन करते समय भी हाथ की अनामिका अंगुली में पवित्री धारण करके तभी वह व्यक्ति पूजा पाठ के लिए प्रयुक्त माना जाता है, पवित्र माना जाता है। इसलिए कुश सर्वत्र पूज्य है, पवित्र है। इसलिए कुश हमारे सनातनी धर्मशास्त्रों में कुश का अत्यधिक महत्व माना जाता है। तो आज यह कुशोत्पाटनी अमावस्या के दिन कुश निकाल करके लोग घर में रखते हैं, इसको वर्ष भर प्रत्येक पूजा, श्राद्ध इत्यादि कार्यों में प्रयोग में लाते हैं। तो दोस्तों, मैं यही चर्चा आपसे करना चाहता हूँ कि कुश के विषय में। कुश ग्रहणीय, कुशोत्पाटनी अमावस्या, यह पवित्र अमावस्या मानी जाती है कुश उखाड़ने के लिए। आज के दिन कुश उखाड़ करके लोग अपने घरों में लाते हैं। तो वीडियो कैसी लगी आप मेरे को जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और यह जानकारी अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। हर हर महादेव।